मदरसा जब लोगों के जहन में ये शब्द आता है तो लोगों की बात में आती है कि मदरसा में सिर्फ़ कुरान और अहदीस की पढ़ाई होती होगी, मगर आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे मदरसे में जहां दीनी तालीमात के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, मैथमेटिक्स और साइंस की भी अच्छी पढ़ाई होती है। आज हम आ गए हैं मदरसा दीनियात इस्लामिया बरामा जौनपुर के एक ऐसे तालीमी इदारे में जहां हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के होनहार बच्चों से और यहाँ दिखाएंगे कि एक ऐसे छोटे से गांव के मदरसे में किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी तालीम किस तरह से हो रही है। मैं दिया और हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे सिर्फ मदरसे जैसी पढ़ाई नहीं होती। मदरसा एक नाम दिया गया हुआ है इस स्कूल को। यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और सारे सब्जेक्ट के एक बहुत अच्छे टीचर भी रखे गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है आप देख सकते हैं, हमारे क्लासरूम में भी जाके देख सकते हैं, हमारे टीचर से भी मिल सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से भी मिल सकते हैं। आपको उससे भी पता चल जाएगी कि हमारे यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, क्या एजुकेशन सिस्टम है। और यहाँ पे किस दर्जे से लेकर किस दर्जे तक पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त है, 1 से 10 तक का। और हमारे यहाँ क्लास भी चलता है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है, लोग कहते हैं कि उर्दू से है यहाँ पे हमको जो है उर्दू में ही सिर्फ सब लिखना पड़ेगा, अरबी में सब लिखना पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर वो हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, उर्दू जिनका इस देश के योगदान, इस देश को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। एक नारा था इनकलाब जिंदाबाद, और इसे किसने दिया था? मौलाना हसन मोहानी ने। ठीक है, मौलाना हसन मोहानी थे। बहुत ठीक है बैठिए। और एक नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने दिया था? बिस्मिल अजीमाबादी। हाँ, बिस्मिल, ये बिहार के थे, पटना के, और ये खुद बहुत बड़े ज़मींदार थे। और जब देश में मतलब कि एकता नहीं थी और लोगों को ज़रूरत थी तो उन्होंने नारा दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था जय हिंद का नारा? आबिद हुसैन ने। आबिद हुसैन ने। वैसे तो एक मशहूर है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, पर आबिद हुसैन ने इस नारे को पहली बार दिया था और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को बहुत मशहूर किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा किसने किया था? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने, बहुत बढ़िया। अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा किया था। तो एक बहुत मशहूर नाम है जिन्होंने गांधी जी और पंडित नेहरू के साथ मिलकर देश की एकता के लिए काम किया था। हाँ, क्या नाम था उनका? मौलाना हुसैन अहमद मदनी। बहुत मशहूर नाम है और इन्हें हम ये उलमाए देवबंद, और ये जो देवबंद में मदरसा है ये उनका ये फाउंडर थे, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे इस देश के। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। और बैठ जाइए, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने पहले ऐसे इंसान थे जिनको सेवक हिंद कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सेवक हिंद कहा, उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया। कौन थे वो? मौलाना अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी। जी हाँ, मौलाना मारफानी जो थे, मौलाना अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, ये ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने देश के लिए 1 करोड़ रुपए 1944 में दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस के पास देश से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, तब मौलाना हबीब यूसुफ मारफानी ने हुसैन अहमद मदनी, एक हमारे देश के बहुत मशहूर इंसान थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे इस देश के। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। और बैठ जाइए, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने पहले ऐसे इंसान थे जिनको सेवक हिंद कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सेवक हिंद कहा, उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया। कौन थे वो? मौलाना अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी।
जी हाँ, मौलाना मारफानी जो थे, मौलाना अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, ये ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने देश के लिए 1 करोड़ रुपए 1944 में दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस के पास देश से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, तब मौलाना हबीब यूसुफ मारफानी ने देश को 1 करोड़ रुपए दिया, जिसकी कीमत आज बहुत होती है। फिर उन्होंने कहा कि हम देश के लिए वर्दी भी चाहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, आप जो किए हैं वही देश के लिए बहुत। अब हम इस मदरसे के क्लास 5 में आ गए हैं और यहाँ देखते हैं मैम भी कौन सी क्लास चल रही है? इंग्लिश क्लास चल रही है। तो ये इंग्लिश क्लास चल रही है। आप लोग कौन सी क्लास के हैं? 5 के? 5 के, ओके ठीक है। तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे बुक पढ़ाया जाता है ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो हम बच्चों से जानेंगे ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर में टेंस होता है। टेंस कितने तरह होता है? 3। कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो बच्चों से जानेंगे कि इस स्कूल में क्या बच्चों को कन्वर्सेशन भी सिखाया जाता है इंग्लिश का। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, आप बैठ जाइए। बच्चों को इंग्लिश का कन्वर्सेशन सिखाया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि ये एक उर्दू मीडियम स्कूल है, ये एक मदरसा है, मगर देखते हैं कि बच्चों क्या इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बशर। बशर, ओके। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन बरामा। बरामा, आप बरामा से, ठीक है। व्हाट्स द कंट्री नेम? बताइए। माय कंट्री नेम इज इंडिया। इंडिया, ओके। तो यहाँ बच्चे इंग्लिश की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। ये सिर्फ क्लास 5 की क्लास है, आप देख रहे हैं बच्चे काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक, हम आ गए हैं अभी इस मदरसे के क्लास 7 में, और जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा है कि ये स्कूल में कैसे दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश की भी अच्छी पढ़ाई होती है। ये है क्लास 7, और यहाँ के बच्चों से हम जानेंगे कि ये इस देश के बारे में, और इनकी जो सब्जेक्ट पढ़ाई की क्या नॉलेज है। तो ये आई थिंक मैथ की क्लास चल रही थी, तो हम इनसे कुछ मैथ्स के कुछ जीके के क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, और जानेंगे कि यहाँ के बच्चों की नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, यहाँ आप किस प्रदेश में रहती हैं, जानती हैं? आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ योगी है, ठीक है। और आपका नाम क्या है? आसिफा। आप कहाँ रहती हैं? इंडिया में रहती हैं? जी। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। क्या आपको यहाँ के राज्यपाल का नाम पता है? जी। क्या नाम है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आपका नाम क्या है? कनीस फातिमा। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ के बच्चों को, मदरसा के बच्चों को देश के बारे में भी अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाँ, यहाँ द्रौपदी मुर्मू अभी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और यहाँ मैथ्स की हम देख रहे हैं कि क्लास मैथ की चल रही थी, और हम यहाँ के बच्चों से मैथ के बारे में जानेंगे। तो मैथ में एक बहुत फेमस फार्मूला है A+B का होल स्क्वायर। कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए, आप बताइए। आप बताइए। A+B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखा कि आपने मैथ्स की भी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, वालेकुम सलाम। मैम, जैसे कि हम खुद यहाँ से पढ़े हैं, और मैम से भी हम पढ़े हैं, क्योंकि मेरा भी मदरसा रहा है। अभी हम मौजूदा हालत में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, और इसी मदरसे से हम पढ़ के गए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी पढ़ के आगे जाएंगे ऐसे ही। और मैम से जानेंगे, मैम आप यहाँ कब से पढ़ा रही हैं और क्या क्या पढ़ाती हैं? हम यहाँ पे सन 2002 से पढ़ा रहे हैं। तो से जी। और पढ़ाती हैं? सबसे पहले तो यही है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, साबान सर्विस स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज इन्हें देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। इसी तरीके से हमारे और भी बच्चे जो हैं, ये भी हम चाहते हैं कि और आगे तरक्की करें। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, ये लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आगे पहुँचे, उससे भी आगे पहुँचे। तालीम के मामले में पढ़ ही के आगे बढ़ सकते हैं, और बच्चों का निर्माण बिना पढ़े लिखे कभी नहीं हो सकता। पढ़ के ही एक बच्चे का हर फील्ड में बच्चा आगे बढ़ सकता है, चाहे बिजनेस से ले लीजिए, चाहे सर्विस से ले लीजिए। बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है।
स्पेशली लड़के तो बहुत ही पीछे हैं पढ़ाई में, इनका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां जागरूक हैं, हमारे स्कूल में भी और हर जगह हैं। आपके पूरे इंडिया में लड़कियां अच्छे से मन लगा के पढ़ रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे लड़के भी इसी तरीके से आगे बढ़ें। अगर शाबान सर को देख के उनको आज कुछ शौक़ पैदा हो रहा है तो वो भी मन लगाएं अपना। ठीक है मैम, आप यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी, हम यहाँ पे साइंस है, इंग्लिश है, यही हमारा दो मेन सब्जेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं इस मदरसे के उर्दू के जो टीचर हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि बरावा गांव उर्दू के लिए काफ़ी मशहूर रहा है अपने ज़माने में, और हम जानेंगे यहाँ पर अब हाफिज़ साहब कैसे पढ़ाते हैं और इस मदरसे की तालीम की क्या मतलब ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम दी जा रही है। पहले सिर्फ मदरसा जब था तो अरबी और उर्दू की तालीम थी, आज इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह सब कुछ की तालीम दी जा रही है और पहले से बहुत बेहतर चल रहा है। तो हाफिज़ साहब, आपका नाम, अपना नाम बता दीजिए, और आप यहाँ पर मतलब उर्दू पढ़ाते हैं, और इस मदरसे के बारे में बता दीजिए हमको थोड़ा सा। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं उर्दू का एक टीचर हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तालीम चल रही है, और पहले जो मदरसा चल रहा था अब उससे और बेहतर पढ़ाई हो रही है, अच्छे अच्छे टीचर भी यहाँ आए हैं। तो इस ऐसे आप जानते हैं देश के माहौल कैसे हैं, और इस माहौल में क्यों ज़रूरी है बच्चों का ऐसे स्कूल में पढ़े जहां उनको दुनिया के साथ साथ दीन की भी ज़रूरत पड़े और उनको दीन की भी तालीम दी जाए। और स्कूलों में जो पढ़ाई होती है सिर्फ दुनियावी पढ़ाई होती है, लेकिन मदरसा दीनियात इस्लामिया ऐसा मदरसा है इस इलाके में जहाँ दुनियावी के साथ साथ दीन की भी पढ़ाई की जाती है। अरबी, उर्दू वगैरह भी पढ़ाई जाती है, हत्ता कि हिफ्ज़ की दरसगाह भी चलती है, और दीन के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ज़माने के लिहाज से। तो आप आसपास के जो ख़ासकर मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ज़रूर पढ़ें? जी, हम तो यही कहेंगे जो आसपास के मुसलमान हैं बेहतर है कि अपने बच्चे को मदरसा दीनियात इस्लामिया में भेजें, और उर्दू अरबी की भी पढ़ाई होगी, उसके साथ साथ उनका जो है दुनियावी पढ़ाई होगी, इसलिए कि आज के ज़माने में बच्चे जो हैं दीन से बहुत दूर हो रहे हैं। बेहतर है कि मदरसा दीनियात इस्लामिया में अपना दाखिला कराएं और दीन की भी तालीम हासिल करें और दुनियावी भी तालीम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मौजूद हैं मदरसा दीनियात इस्लामिया के मैनेजर डॉक्टर जमाल साहब के साथ। हम जानेंगे हम मदरसा दीनियात इस्लामिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और स्कूल के बारे में। जी शुक्रिया साबान साहब। मदरसा दीनियात इस्लामिया जो आज चल रहा है ये बहुत पहले प्राइमरी मकतब बरावा के नाम से चला करता था। ये पहले तो इधर गांव में इधर उधर चला करता था, लेकिन ये करीब नियर अबाउट 1955 से ये वहाँ पे चल रहा है। और बीएसए से यानी कि फ़र्स्ट बैच जो निकला आपका, ये बीएसए से क्लास 5 तक, पहले 5th तक था, ये 1 से 5 तक की तालीम दी जाती थी। तो पहला बैच इसका 1958 में निकला बेसिक से, उसके बाद से लगातार चल रहा है। और ये देखा जाए तो एक तरह से एडेड था हमारा ये स्कूल, प्राइमरी मकतब बरावा के नाम से। ज़िले में करीब 15-16 प्राइमरी मकतब थे, शाहगंज, मड़िया हूँ, बरावा मिला के, तो हमारा भी एक उसमें था। और हमको एड भी मिला करता था बहुत पहले, 50 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 200, फिर लास्ट में 1000 ईयरली हो गया था। फ़िलहाल अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चल रहा है मेरा। फिर हमने इसको 2007 में मदरसा दीनियात मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, तो मैंने मदरसा बोर्ड से इसकी मान्यता ली, जो आलिया तक की मान्यता हमने लिया। अब ये हाई स्कूल तक चल रहा है। अगर किसी बच्चे को मुंशी, मौलवी या इस तरह का एडमिशन स्कूल में लेना हो तो वो कब और किस मंथ में आपसे कांटेक्ट करें? नहीं, वो तो रेगुलर क्लास चलती है ना हमारे यहाँ हाई स्कूल की,
और ये मुंशी मौलवी जो है आलिया तक की मैं नहीं मानता, हाई स्कूल के इक्विवेलेंट। तो मदरसा बोर्ड जो है यूपी बोर्ड के बराबर है। हमारे यहाँ से जो भी बच्चा हाई स्कूल 9th-10th करेगा वो मुंशी मौलवी ही कहा जाता है उसको, उर्दू के हिसाब से, पर्शियन के हिसाब से। लेकिन उसमें भी मैथ है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उसका एग्ज़ाम होता है, तो जैसे सारे फार्म भरे जाते हैं यूपी बोर्ड के, ऐसे वो भी भरा जाता है। इसके एग्ज़ाम भी उसी तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ ये मुंशी मौलवी करने के बाद, यानी हाई स्कूल करने के बाद, है तो मीडियम उर्दू लेकिन सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, हिंदी भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। तो इसको करने के बाद 11th में किसी भी स्कूल में, रामगढ़ है, जंगई है, मछली शहर, कहीं भी आप जाके 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो आसपास के खासकर मुस्लिम जो आबादी है या गैर मुस्लिम आबादी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्कूल के हवाले से? और यही देंगे, हमारे यहाँ हर तरह की तालीम होती है। हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितनी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ मदरसा नाम है, तो मदरसे के साथ भी तालीम होती है, हिफ्ज़ की तालीम होती है। लेकिन इसके साथ साइड्स में जो हमारा स्कूल चलता है उसमें सारी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ मतलब नॉन मुस्लिम बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ भी नॉन मुस्लिम है, 5 सब लेडीज़ स्टाफ हैं, जेंट्स स्टाफ हैं। तो सारी हर तरह की पढ़ाई होती है। तो जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहे वो आएँ, करीब से देखें स्कूल को, तब पता चलेगा। अब दूर से लोग देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है मदरसा है, तो मदरसा तो है ही है, लेकिन करीब में आएँ, देखें, उसको अंदर घुसें तो पता चलेगा उनको कि किस तरह की हमारे यहाँ तालीम होती है, कैसी तालीम होती है। बस हम तो यही कहेंगे कि आप लोग आइए और अपने बच्चों का एडमिशन कराइए और अच्छी तालीम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाबान फरीदी, आप देख रहे थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम मौजूद हैं इस्लामिया स्कूल के इस मकतब में। हमारे साथ हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और इस मकतब के इंचार्ज भी हैं, जनाब कारी शमीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबान साहब, आपने वो कीमती वक्त निकाला और हमारे मदरसे में आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मदरसे की जानिब से सारी बातें तो शाबान साहब, मैनेजर डॉक्टर जमाल साहब और स्टाफ ने सारी बातें बताई। मकसद मदरसे का मतलब क्या है, सबसे पहले ये है, ये सच है कि सारे ज़माने को क्या कहानी है। सच ये है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम सारे लोग हिंदुस्तानी, इस पर मुझे फ़ख्र है। और मदरसे ने दिया क्या, सवाल उठते रहते हैं, बराबर सवाल उठते हैं, ये मदरसे ने दिया क्या। ये मदरसे ने वो दिया है जिससे आदमी गुमान नहीं कर सकता। शहादत जब करम से आज़ादी जंग के मौके पर उलमा इकराम जब शहादत पाई थी, वो उलमा इकराम कहाँ से पैदा हुए थे? मदरसे से पैदा हुए थे। और इसके अलावा मस्जिद के इमाम कहाँ से पैदा हुए? मदरसे से पैदा हुए। ये मुअज्जिन कहाँ से पैदा हुए? मदरसे से पैदा हुए। जनाजा पढ़ाने वाले कहाँ से पैदा हुए? मदरसा से पैदा। ये मदरसा मुझे फ़ख्र है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जिसमें बच्चे तालीम, मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं और इनको अदब और एहतराम सिखाया जाता है, सारी बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले तहज़ीब सिखाया जाता है इन बच्चों को। इल्म के साथ तहज़ीब का होना, जिसका होना ज़रूरी है, वो सारे बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे बच्चों, बड़े होनहार बच्चे भी यहाँ पे हैं। कुछ हमारे बच्चियाँ हैं जो हिफ्ज़ करती हैं। इसमें अभी बारी बारी करने से इन बच्चियों से कुछ सवालात पूछा जाएगा, नात पूछा जाएगा और नमाज के फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा और बच्चों से और जानकारी दिया जाएगा। और सबसे बढ़ के ये मदारिस जो है आज नहीं, तकरीबन 60-65-70 साल तकरीबन गालिबन हो चुका है और इस मदरसे ने बहुत हाफिज़ों को दिया है। एक ज़माना मुझे याद आता है कि यहाँ से जो हाफिज़ कुरान मछली शहर जाते थे तरावी सुनाने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र है, यह फ़ख्र वाली बात है। ये मदरसा बरावा ने, मदरसा दीनियात इस्लामिया बरावा ने बहुत हुफ़ाज़ पैदा किया है, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है। और इसको करना से सींचने और इसके करना से ज़रूरत यह है कि इसको हम लोग हर तरीके से इसका ख्याल और फ़िक्र करें, ताकि इस मदरसा में कामयाबी और कामयाबी मिले और जो बच्चे पढ़ के निकलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को करना से कामयाब अता फ़रमाए। इसी बात पर मैं इसे मुख्तसर बात ख़त्म करता हूँ। बाकी शाबान साहब अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं और बच्चों को प्रोग्राम कुछ अपने बारी बारी पूछा जाएगा, वो पेश किया जाएगा। शुक्रिया शाबान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हम यहाँ मुलाकात करते हैं यहाँ के हिफ्ज़ के बच्चों से। आपका नाम क्या है? हमज़ा फरीदी। तो हमज़ा, आप कुरान की तिलावत आप हाफिज़ा कर रहे हैं? जी। कौन सा पारा हाफिज़ हो? तीसरा पारा हाफिज़ कर रहे हैं।
ठीक है माशाल्लाह। तो कुछ सुनाइए हमको, कोई क़िरात या फिर कोई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपका नाम क्या है? नसर। आप भी हाफिज़ा कर रहे हैं? जी। जी। आपका नाज़रा मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। हाफिज़ा चालू कर दी। हाफिज़ा कौन सा पढ़ा हुआ? तीसरा पढ़ा, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? समर। पूरा नाम बताइए। समर फरीदी। आप भी हाफिज़ा कर रहे हैं? जी। कौन सा पढ़ा हुआ? तीसरा पढ़ा आपका भी हुआ। तो कुछ सुनाएंगे आप? नात। सुनाइए। मैं मदरसे की शान हूँ, मैं मदरसे की शान हूँ, मैं मदरसे की शान हूँ, मैं बाग़ माँ की जान हूँ, मैं बाग़ माँ की जान हूँ, जहान में महान हूँ, मैं हाफिज़ कुरान 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 हूँ। मैं जब भी राह पे चलूँ फरिश्ते नाज उठाते हैं, ज़माने वाले मेरे आगे अपना सर झुकाते हैं। ये बरकतें है इल्म की है झूम मेरे जिस्म की, ये बरकतें है इल्म की है झूम मेरे जिस्म की। ज़मीं पे आसमान हूँ, मैं हाफिज़ कुरान 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 हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अर्शुल्ला फारूकी। अर्श, आप को कुछ दुआएं याद है? जी। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। गुस्ल के फ़राइज़ क्या है? गुस्ल के 3 फ़राज़ होते हैं। नंबर 1 मुँह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डियों तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 बदन पे इस तरह पानी बहाना एक बार बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। वज़ू के फ़राइज़ क्या है? वज़ू के 4 फ़राज़ होते हैं। नंबर 1 पेशानी के बालों से टिड्डी के नीचे तक, एक कान कीलों से दूसरे कान कीलों तक पूरा मुँह धुलना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैर धोना। आपका नाम क्या है? इल्मा फरीदी। यहाँ पर आप कौन सा पारा पढ़ती हैं? 15 पारा पढ़ती हैं। तो यहाँ पे कुरान और हदीस के अलावा और क्या बताया जाता है आपको? यहाँ पे दुआ बताई जाती है, शराइत नमाज शराइत बताया जाता है, खलीफा के बारे में बताया जाता है, और हम लोग को अरबी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ नाजरा। तो कुछ नमाज के फ़राइज़ बताएंगे? जी। नमाज के बाहर 7 शराइत होते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 शतर का छिपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। नमाज के अंदर 6 बच्चों के साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कुछ इस्लाम के बारे में। तो हम किसकी उम्मत हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। बहुत बढ़िया। और आपके वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है। आपके वालिदा का नाम क्या था? हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इस्लाम की बुनियादें कितनी होती हैं? 5। नमाज, कलिमात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बहुत अच्छा। पहले सूरह कौन सी नाज़िल हुई थी? सूरतुल अलक। और उसे क्या कहते हैं? इकरा। इक़रा कहते हैं। ठीक है, बहुत खूब। खलीफा का नाम पता है आपको? जी बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ठीक, ईदी सोच यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए आपस में।